Good morning everyone. क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 7 क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस। क्या पढ़े थे? कीवर्ड्स पढ़े थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आपको कीवर्ड समझ में आ गए थे? और हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। हमने कीवर्ड्स कौन कौन से पढ़े? मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, राइट। हमने ये सब क्या पढ़े थे? कीवर्ड्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है? हॉट एंड वेट। कैसी होती है? हॉट एंड वेट, राइट। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के कीवर्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। नेम द एलिमेंट्स, उन तत्वों के नाम बताओ, दैट डिटरमिन द वेदर, जो निर्धारित करते हैं। डिटरमिन का मीन्स होता है निर्धारित करना। डिटरमिन का मीन्स क्या यहाँ पे? निर्धारित करना। द वेदर, मौसम को, ऑफ अ प्लेस, किसी स्थान के मौसम के जो निर्धारित करता है, उनके तत्वों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। उन तत्वों के नाम बताने हैं जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। आंसर देखते हैं। 5 एलिमेंट्स हैं। 5 एलिमेंट्स डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस, नेमली 5 एलिमेंट्स मतलब 5 तत्व जो निर्धारित किए गए हैं। किसके लिए? मौसम को, किसके स्थान के लिए? मौसम को 5 तत्व निर्धारित किए गए। कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट देखते हैं, अ मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकतम ताप। फर्स्ट क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर। बी मिनिमम टेम्परेचर। ये क्या है? एलिमेंट्स है किसके? वेदर के। कौन कौन से हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, विंड स्पीड। विंड स्पीड का मीन्स होता है हवा की गति। आपको तीनों समझ में आया कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम ताप, बी मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम ताप, एंड सी विंड स्पीड हवा की गति। मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय कब होता है? मैंने कब बताया था? मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय आफ्टरनून में होता है, एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग के कुछ आवर्स में। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट का मीन्स होता है नमी की सामग्री जो होती है वो क्या होता है? मॉइस्चर कंटेंट। और ह्यूमिडिटी और आर्द्रता। कौन कौन से हैं? मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी। एंड नेक्स्ट, रेनफॉल। रेनफॉल का मीन्स होता है बारिश, राइट। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी, ई रेनफॉल। आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। उस मौसम के मौसम के स्थान को जो निर्धारित करता है, उन तत्वों के नाम बताने। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? कौन कौन से हैं? मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड लास्ट रेनफॉल। क्वेश्चन फर्स्ट आपको समझ में आया? अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड क्या है हमारा? व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर likely to occur during the day। दिन के समय मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? क्वेश्चन मैंने को बताया कीवर्ड्स में एंड इंट्रोडक्शन में भी कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर कब कब होता है। देखते हैं हम इसका क्वेश्चन वापस से। व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स likely to occur during the day। मैंने आपको बताया था मैक्सिमम टेम्परेचर के तो कब होता है? आफ्टरनून में, एंड मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में। देखते हैं हम। द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स इन द
आफ्टरनून कब पाया जाता है? आफ्टरनून में। एंड मिनिमम टेम्परेचर इज अचीव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। कब पाया जाता है? अधिकतम ताप तो आफ्टरनून दोपहर में पाया जाता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम ताप कब पाया जाता है? इज अचीव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। दिन के कुछ सुबह के आवर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनिमम टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड समझ में आया? क्वेश्चन फर्स्ट क्या था हमारा? हमें किसी स्थान पे जो मौसम निर्धारित होता है उनके तत्वों के नाम बताने थे। कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिकतम ताप। सेकंड मिनिमम टेम्परेचर, न्यूनतम ताप। सी विंड स्पीड, हवा की गति। डी फोर्थ कौन सा? मॉइस्चर कंटेंट एंड ह्यूमिडिटी। एंड लास्ट रेनफॉल। ये क्या है? वेदर के एलिमेंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू अकर्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर कब होता है? द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स इन द मैक्सिमम, अधिकतम ताप तो कब होता है? आफ्टरनून में। एंड मिनिमम टेम्परेचर इज अचीव्ड इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। और मिनिमम टेम्परेचर न्यूनतम ताप कब होता है? अर्ली मॉर्निंग में, दिन के कुछ समय। दिन का जो शुरुआत होती है तो उसके कुछ आवर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिनिमम टेम्परेचर। क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड क्लियर। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन थर्ड क्या था हमारा? क्वेश्चन थर्ड था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गए थे। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। द एवरेज, फर्स्ट है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स का। द एवरेज वेदर टेकन और अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। लंबे समय के मौसम की जो औसत होती है वो क्या कहलाती है? द एवरेज वेदर टेकन और लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड। लंबे समय की जो औसत होती है वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट। क्या कहलाती है? क्लाइमेट, जलवायु। मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स में भी और इंट्रोडक्शन में भी कि क्लाइमेट क्या होती है? लंबे समय तक जो औसत ली जाती है वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक क्लियर। सेकेंड, अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई। किसी स्थान का बारिश बहुत कम है, वेरी लिटिल, एंड द टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर क्या है? हाई है, तो बहुत ज़्यादा है। थ्रू आउट द ईयर, उस साल, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, तो उस स्थान की क्लाइमेट कैसी होगी? ड्राई एंड हॉट। कैसी होगी उसकी क्लाइमेट? ड्राई एंड हॉट, राइट। अ प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर is high throughout the year, the climate of that place will be। किसी स्थान की हमको जलवायु बतानी है जहाँ पर बारिश बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसकी कैसी होगी? हॉट एंड, कैसी होगी बेटा? हॉट एंड ड्राई। समझ में आया आपको? बी क्या कह रहा है? किसी स्थान की बारिश बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आर। हमें पृथ्वी के उन दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं जिनकी कंडीशन कैसी होती है? एक्सट्रीम कंडीशन होती है, चरम जलवायु परिस्थिति पाई जाती है। अर्थ में मैंने कौन से दो रीजन बताए थे? पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। कौन कौन से रीजन बताए थे मैंने आपको बेटा? पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन्स। अर्थ में कितने रीजन्स पाए जाते हैं? दो, जिसकी कैसी कंडीशन होती है? एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। तो हम इसका क्या फिल करेंगे? पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन।
ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। समझ में आए? फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों को समझ में आया किस तरीके से हमने फिल किया है? फर्स्ट तो क्या है, किसी लंबे समय के मौसम की औसत निकालना, तो किसके थ्रू निकलेगी? क्लाइमेट के थ्रू। क्या कहेंगे उसको? क्लाइमेट। बी क्या है, किसी स्थान पे बारिश बहुत कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस स्थान की जलवायु कैसी होगी? गर्म और शुष्क, हॉट एंड ड्राई। द टू रीजन्स ऑफ द अर्थ विल एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन। अर्थ पे दो क्षेत्रों के नाम बताने हैं जिनकी कंडीशन कैसी होती है? एक्सट्रीम होती है। तो क्या कौन से हैं? पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन। कौन कौन से बेटा? पोलर एंड ट्रॉपिकल रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। आपको फिल इन द ब्लैंक समझ में आए? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th। इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। इंडिकेट द टाइप ऑफ, हमको उस क्लाइमेट का टाइप लिखना है जो हमको फॉलोइंग एरिया, हमको एरियाज दिए गए हैं। हमको एरियाज दिए गए हैं कौन कौन से एरियाज में कैसी कैसी क्लाइमेट पाई जाती है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड केरला, सी राजस्थान। इनकी क्लाइमेट कैसी होती है? फर्स्ट है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट क्या है हमारा बेटा? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की आती है मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट। मॉडरेटली का मीन्स होता है मध्यम हॉट और मध्यम वेट, नमी वाला क्षेत्र होता है। केरला की कैसी होती है? हॉट एंड वेट। कैसी होती है? हॉट एंड वेट। नेक्स्ट राजस्थान की कैसी होती है? हॉट एंड ड्राई। राइट, हम इसमें फिल करते हैं। क्वेश्चन 4th आपको समझ में आया? क्वेश्चन 4th क्या था? हमको इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। हमको उन एरियाज के नाम दिए गए हैं जिनकी जलवायु बतानी है। जम्मू एंड कश्मीर की कैसी बताई थी? मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट, मध्यम गर्म और मध्यम नमी वाला। बी केरला की कैसी होती है? वेरी हॉट एंड वेट। कैसी होती है? वेरी हॉट एंड वेट। सी राजस्थान की कैसी होती है? हॉट एंड ड्राई। हमको पता है राजस्थान में गर्मी बहुत होती है, कैसी होती है? हॉट, गर्म एंड ड्राई, शुष्क। केरला की कैसी होती है? वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म एंड वेट, नमी वाला क्षेत्र होता है। एंड जम्मू एंड कश्मीर कैसी होती है? मॉडरेटली हॉट एंड मॉडरेटली वेट, बहुत मध्यम नमी और मध्यम ताप वाला। 4th है इसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया की कैसी होती है? वेट, मीन्स नमी वाला क्षेत्र होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन 4 समझ में आया? क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th। क्वेश्चन 3rd तो क्या था? फिल इन द ब्लैंक था। फर्स्ट क्या था? हमारी जो लंबे समय तक मौसम की औसत किस में ली जाती है? क्लाइमेट में ली जाती है। सेकंड क्या था? किसी स्थान पे अगर टेम्परेचर हाई या बारिश कम हो तो उसकी क्लाइमेट कैसी होगी? हॉट एंड ड्राई। एंड नेक्स्ट 3rd क्या था हमारा? हमारे अर्थ में 2 रीजन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। और क्वेश्चन 4th क्या है हमारा? इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। हमको जो एरियाज दिए गए हैं उनकी क्लाइमेट बतानी है। तो एरियाज कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा पाया जाता है? मॉडरेटली वेट एंड मॉडरेटली हॉट। केरला का कैसा है? वेरी हॉट एंड वेट। एंड राजस्थान का कैसा है? हॉट एंड ड्राई। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का वेट। क्वेश्चन 4th आपको समझ में आ गया था? क्वेश्चन 4th क्या था? इंडिकेट करना था हमको एरियाज दिए गए थे, कौन से एरियाज में कौन से टाइप की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5th। विच ऑफ द 2 चेंजेस फ्रीक्वेंटली। 2 बदलाव तुरंत कैसे होते हैं? जल्दी से। तो 2 बदलाव कहाँ पे होते हैं? वेदर और क्लाइमेट, मतलब जलवायु और मौसम में से फ्रीक्वेंटली 2 चेंजेस कहाँ होते हैं? मैंने आपको बताया था क्लाइमेट क्या होती है, बहुत लंबे समय तक की जो औसत है वो क्या कहलाती है? क्लाइमेट कहलाती है। बट वेदर क्या होता है? वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। मैंने आपको कीवर्ड्स बताया था, 11 कीवर्ड्स था हमारा। वेदर क्या बताया था मैंने? वेदर एक तरीके का मौसम होता है जो डे टू डे, दिन के समय बदल जाता है, एक मोमेंट में मतलब बदल जाता है, या आवर में चेंज हो जाता है। वो क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट, मौसम और जलवायु में से सबसे जल्दी चेंज किस में होता है। आंसर, वेदर इज द मोर वेरिएबल देन क्लाइमेट। वेदर क्या है, मोर वेरिएबल, बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, किसके बजाय, क्लाइमेट के बजाय। कौन चेंज है, वेदर इज द मोर वेरिएबल देन क्लाइमेट। इट कैन चेंज, जो बदलता है, फ्रॉम डे टू डे, आवर टू आवर एंड इवन फ्रॉम वन मोमेंट ऑफ द नेक्स्ट। कब बदलता है, डे टू डे, आवर टू आवर, किसी मोमेंट में नेक्स्ट मोमेंट में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, वेदर। इट इज़ एन कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन, मतलब यह एक तरीके से जटिल घटना है, दैट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट टाइम, जो कितनी देर के लिए होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। यह क्या है, एक जटिल घटना है, कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, दैट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट टाइम। वो कब होती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। क्वेश्चन 5 आपको समझ में आया। क्वेश्चन 5 क्या है, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट्स में से जल्दी बदलाव किस में पाए जाते हैं। तो हमने क्या आंसर दिया यहाँ पे, वेदर इज द मोर वेरिएबल देन क्लाइमेट। मौसम जो होता है वो क्लाइमेट से ज़्यादा मोर वेरिएबल होता है। इट कैन चेंज फ्रॉम, जो बदलता है, डे टू डे, आवर टू आवर एंड इवन फ्रॉम one moment to the next. It is an complex phenomenon that can vary over very short time. जो क्या होती है, एक जटिल घटना होती है, जो क्या होती है, कम समय के लिए होती है। क्वेश्चन 5 समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। हमको उन एरियाज के नाम देने हैं जो हमको इन एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, उनके हमको नेम बताने हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू कौन सा उसमें रीजन पाया जाएगा। हमको दो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन दिए गए। इनमें दोनों में से देखना है हमको कि कौन सा रीजन कौन से कैरेक्टरिस्टिक से मैच करता है। क्लियर। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 5 क्या है, हमको फ्रीक्वेंटली बताना है, वेदर में चेंज होता है, क्लाइमेट में। वेदर में होता है, कैसे होता है, क्योंकि डे टू डे होता है, आवर टू आवर होता है, किसी मोमेंट में हो जाता है, और क्या होता है, एक जटिल घटना है जो बहुत ही कम समय के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन 6 क्या था, मैंने आपको बताया था हमको एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक दिए, लक्षण दिए गए हैं, जिसके हमें थ्रू बताना है कौन सा उनमें रीजन पाया जाए, उन्हें कौन से क्षेत्र में वो रहते हैं। फर्स्ट इस तरीके से है, सीरियल नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशन फॉर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑब्लिक पोलर रीजन्स। हमको क्वेश्चन दिया गया तो हमको इसको टेबल के थ्रू समझाना है किस तरीके से। फर्स्ट है हमारा डाइट्स हैवी एंड फ्रूट्स, जो बहुत हैवी डाइट्स मतलब बहुत भारी खाना खाते हो, एंड हैवी एंड फ्रूट्स खाते हो, तो किस में आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। किस में आएगा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, क्योंकि वनों में भारी फल वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं। सेकंड वाइट फर, नेम से पता चल रहा है वाइट फर, सफ़ेद फर कहाँ पे पाई जाती है, ध्रुवीय क्षेत्र में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वाइट फर का पोलर रीजन्स। क्या आएगा, पोलर रीजन्स। थर्ड नीड टू माइग्रेट, मतलब प्रवास करने की आवश्यकता कहाँ से होती है, पोलर रीजन से होती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पर ईयर बहुत ज़्यादा गिरती है, जिसके क्या होते हैं, कुछ एनिमल्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, तो अडेप्टेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव करते हैं। तो इसका क्या आएगा, पोलर रीजन्स। क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाउड वॉइस। एक बात बताओ, बर्फीले क्षेत्र में ज़्यादा आवाज़ गूंजेगी या पर्वतों वाले क्षेत्र में, तो क्या आएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। फिफ्थ, स्टिकी पैड्स ऑन फीट, जिसके पैर स्टिकी हो वो किसमें, पहाड़ों पे चढ़ने के काम आते, तो वो कहाँ पे पाए जाएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फर्स्ट टू फिफ्थ क्या आपको समझ में आया, किस तरीके से कौन कौन से रीजन पाए जाएंगे ट्रॉपिकल या पोलर में से। डाइट्स हैवी एंड फूड्स किस में पाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वाइट फर, नेम से पता चल रहा है, सफ़ेद फर कहाँ पाई जाएगी, पोलर रीजन में।
थर्ड, नीड टू माइग्रेट, माइग्रेट की आवश्यकता कहाँ पे होती है? पोलर रीजन में। लाउड वॉइस, ऊंची आवाज कहाँ पे गूंजेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एंड स्टिकी पैड्स ऑन फीट कहाँ पे होंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट एनिमल के कैरेक्टर। सिक्स्थ, लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, मतलब मोटी स्किन के नीचे एक लेयर पाया जाना, मतलब अंडर स्किन के अंदर एक फैट लेयर पाया जाना कहाँ पे पाया जाता है? पोलर रीजन में, क्योंकि बर्फीय क्षेत्र में भालू वगैरह की बहुत ज़्यादा फैट स्किन पाई जाती है। इसका क्या आंसर आएगा? ट्रॉपिकल पोलर रीजन्स। नेक्स्ट, वाइड एंड लार्ज पाव, मतलब गद्दीदार और चौड़े पाव कहाँ पाए जाते हैं? बर्फ में चलने के लिए एनिमल्स क्या होते हैं, तो वहाँ वो भी कहाँ पाया जाएगा? पोलर रीजन्स में, ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, ब्राइट कलर्स, चमकदार रंग कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेल्स, मजबूत पूंछ वाले कहाँ पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एंड लॉन्ग एंड लार्ज बीक, लंबी एंड बीक चोंच किसकी पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 6 to 10 क्लियर हुआ। 6 क्या है हमारा? लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन के अंदर मोटी परत का पाया जाना किसमें आएगा? पोलर रीजन में। वाइड एंड लार्ज पाउस किसमें पाएंगे? पोलर रीजन में, ध्रुवीय क्षेत्र में। ब्राइट कलर्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग टेल्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लॉन्ग एंड लार्ज, लंबी और बड़ी चोंच कहाँ पाई जाएगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 1 to 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। आपको 6th क्वेश्चन समझ में आया? आज का हमारा टॉपिक था एक्सरसाइज, और हमने कहाँ से कहाँ तक किया है? 1st से लेके 6 एक्सरसाइज किया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे।